जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि संविधान हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने किसने की थी। हमारे देश में संविधान जब बना तो उसकी मांग किसने किसने की, तब हमारे देश में संविधान बना। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संविधान सभा की मांग किसने की थी। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे सन 1895 ईस्वी की बात है। उस समय बाल गंगाधर तिलक को सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने सबसे पहले, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि सबसे पहले किसने मांग की थी संविधान सभा की, तो हम कहेंगे कि बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, संविधान सभा की मांग किया था। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। कितने में, तो सन 1895 ईस्वी में इन्होंने मांग किया था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं दूसरी कौन किन्होंने की थी। तो दूसरी बार जो है किन्होंने की थी, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कब किया था, तो सन 1922 ईस्वी में क्या किया था कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। सन 1922 में उन्होंने मांग किया था। कहाँ पे, तो यंग इंडिया मैगज़ीन में। किस में, तो यंग इंडियन मैगज़ीन लिख देता हूँ यहाँ पे, यंग इंडिया मैगज़ीन। ठीक है, यंग इंडिया मैगज़ीन में इन्होंने दूसरी बार क्या किया था, महात्मा गांधी ने मांग किया था। कितने में, सन 1922 में। कभी कभी एग्ज़ाम में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किसने कब किया था। ठीक है, तो कब बताएंगे, तो सन 1922 ईस्वी में। और कहाँ किया था, तो यंग इंडिया मैगज़ीन। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब कहोगे कि भैया बाल गंगाधर तिलक कहाँ किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने स्वराज विधेयक में, यहाँ पे लिख दूँ समझ में आएगा इनको। बाल गंगाधर तिलक किस में किए थे, तो स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक में इन्होंने क्या किया था, मांग किया था। ठीक है, बाल गंगाधर के तिलक किस में मांग किए थे, तो स्वराज विधेयक में। और महात्मा गांधी किस में किए थे, तो यंग इंडिया मैगज़ीन में। ठीक है, इसमें इन्होंने यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया था कि दो अलग अलग जगहों पे संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग इन्होंने जब की थी तो किस प्रकार से की थी कि जैसे कई लोग होते हैं, मान लीजिए कोई जो होता है वो सीधे मुंह पे बात कर देता है, जिससे कहना है कि हाँ हमें संविधान चाहिए, या फिर मुझे आप बुरे लगते हो, सीधा मुंह पे कह देता है। वो हो गया आपका और औपचारिक, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आपसे कह दे रहा है। और कोई होता है जो आसपास के लोगों से कहता है कि ये बहुत बुरा है। ठीक है, तो अनौपचारिक हुआ। उसी प्रकार इन दोनों ने भी कैसे किया था, तो ये अलग वाले थे, यानी कि दूसरे से कहे थे कि हमें संविधान सभा की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे संविधान सभा बनाना पड़ेगा, कहीं न कहीं ज़रूर संविधान सभा चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अनौपचारिक रूप से कहा था, सीधे डायरेक्ट नहीं कहा था कि जो संविधान सभा के क्या बोलते हैं कि एक कम्युनिटी होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक पार्टी समझ जाइए। ठीक है, उस पार्टी में इन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनसे इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने कहाँ कहा था, तो ऑल यंग इंडिया मैगज़ीन में वैसे ही बोल दिए लो ये महात्मा गांधी की, हाँ हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने भी वहीं पे स्वराज विधेयक में क्या कह दिया कि मुझे भी संविधान सभा चाहिए। पहले तो इन्होंने ही कहा था, दूसरी बार किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, लेकिन तब एम एन राव थे। कौन थे, एम एन राव, जिन्होंने क्या किया था, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, इन लोगों को उतना फिक्र नहीं थी, फिक्र थी, ऐसी बात नहीं है। जैसे फिक्र करने का मतलब क्या है कि फिक्र थी इन लोगों को, लेकिन क्या था कि इन्होंने अभी
साहस नहीं किया था, तब तक ये खुद ही थोड़े गर्म खून वाले थे। ये डायरेक्ट कह दिए कि भैया हमको संविधान चाहिए, अभी संविधान सभा बनाना है हमें, ठीक है। और ये क्या किए, औपचारिक रूप से कहे, ठीक है। औपचारिक का मतलब डायरेक्ट, ठीक। तो कब किए थे, एम एन राव। एम एन राव का फुल नाम क्या होता है कि मानवेंद्र नाथ राव, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राव। उसके बाद से इन्होंने कब किया था, तो 1934 ईस्वी में, ठीक है। 1934 ईस्वी में इन्होंने भी मांग किया था। किस रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि औपचारिक रूप से, और इन दोनों ने क्या किया था, अनौपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि संविधान सभा के निर्माण कैसे हुआ। इतना बात तो क्लियर हो गया ना कि किन्होंने मांग की, तब क्या हुआ, संविधान सभा बना। और जब संविधान सभा बनने लगा तो उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, इतना आप नोट्स में लिख लीजिएगा।